मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स ब्रिज। तो आज हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? और हम लोग ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो कंप्लीट हो गया था। होप कि वो चैप्टर आप लोगों ने बनाया हो और प्रैक्टिस किया हो कुछ क्वेश्चंस। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स तो है ही, साथ साथ हम कुछ दिनों के बाद प्लान कर रहे हैं कि एक व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे दें, ताकि कोई डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकें। क्लियर? चलिए, तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। चलिए, तो इस चैप्टर का सबसे पहला जो टर्म है वो क्या है? कोऑर्डिनेट। व्हाट डज इट मीन्स? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन a space or on a Cartesian plane. Cartesian plane. क्लियर? अब चलिए, सबसे पहले तो हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज जानेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले देखिए, जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। क्लियर? अब देखिए, ये पॉइंट ए है, ए का जो पोजीशन होगा वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से। क्लियर? वही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कहलाता है। वही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। क्लियर? अब कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स है, वो सब हम जानते हैं। जैसे पहला जो टर्म है इस चैप्टर का वो है प्लेन। कोऑर्डिनेट तो हम लोगों ने देख लिया। अब पहला जो टॉपिक है वो क्या है? प्लेन। प्लेन क्या होता है? अगर कोई किन्हीं को पता है तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में इसको डिफाइन कीजिए। क्लियर? चलिए, जानते हैं प्लेन क्या है। तो कोई भी सरफेस एनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस, कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सरफेस क्या कहलाता है? प्लेन कहलाता है। जैसे हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हमारा जो सरफेस होता है, अर्थ सरफेस, उसके पैरेलल, अर्थ सरफेस के अलोंग जो भी लाइन होगा वो क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल। क्लियर? और वर्टिकल क्या होता है? अर्थ सरफेस से जो परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर अर्थ ये है तो इस पे ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है या सरफेस है तो वो वर्टिकल सरफेस कहलाया। क्लियर? चलिए, तो हॉरिजॉन्टल को कैसे डिफाइन करेंगे? अ सरफेस along the earth। अर्थ के along जो सरफेस होता है वही क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या कहलाता है? अ सरफेस परपेंडिकुलर to the earth is known as vertical surface। क्लियर? अब इतना तो हो गया। अब इसके अलावा एक और टॉपिक आता है, प्लेन से ही रिलेटेड है। वो क्या है? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? अब देखिए, वैसा प्लेन जहां पे दो सरफेस आके इंटरसेक्ट करे, जहां पे दो सरफेस आके क्या हो? इंटरसेक्ट करे। क्लियर? जैसे सपोज ये वाई एक्सिस है। क्या है? वाई एक्सिस है, या वर्टिकल सरफेस, वाई एक्सिस कहेंगे या वर्टिकल सरफेस कहेंगे। क्लियर? अब दूसरा क्या है? देखिए, अब इसी के काटते हुए एक ये लाइन गया जो क्या है? हॉरिजॉन्टल सरफेस है। क्या है? हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्लियर? तो देखिए, वैसा प्लेन जहां पे दो सरफेस आके इंटरसेक्ट करे,
वैसा प्लेन जहां पे दो सरफेस आके इंटरसेक्ट करें। क्लियर? तो ये देखिए, ये वाई एक्सिस सपोज करिए, ये एक्स एक्सिस सपोज करिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वर्टिकल सरफेस एक हॉरिजॉन्टल सरफेस आपस में दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो प्लेन बनाया इसी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्लियर? इतने में कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, नोट कर लीजिए पहले इसको। हो गया? चलिए, तो हम लोगों ने अभी तो कौन कौन सा टॉपिक देख लिया है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट, प्लेन, उसके बाद सरफेस, उसके बाद कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ये सब टॉपिक हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, अब ये क्या होता है ये देखते हैं। सपोज ये एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट या पॉइंट है। क्लियर? अब इसका जो पोजीशन है वो एक्स एक्सिस से जो होगा वही क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे सपोज ये ओरिजिन है, 1 2 3 4, वाई एक्सिस पे 1 2 3 4। क्लियर? अब इस पॉइंट ए का जो पोजीशन है एक्स एक्सिस से वो क्या है, 2.5। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, 2.5। एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, 2.5। क्लियर? अब यही चीज हम वाई कोऑर्डिनेट पे देखते हैं। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 3। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 3। क्लियर? तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3। और ये जो कोऑर्डिनेट्स लिखे, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, पोजीशन। तो ये जो पोजीशन लिखे इसमें पहला वाला जो होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस को। और ये जो दूसरा वाला होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस को। क्लियर? बस मेन टॉपिक हम लोग देख लिए। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो एरिया निकाला जाता था वो क्या हो गया, वो हम लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है। क्लियर? अब एक दो छोटा छोटा टॉपिक और है वो देख लेते हैं। जैसे एक चीज और बताना भूल गए कि एक्स कोऑर्डिनेट को दूसरे किस नाम से जानते हैं, एब्सिसा। एब्सिसा। क्लियर? एक्स कोऑर्डिनेट को दूसरे किस नाम से जानते हैं, एब्सिसा। क्लियर? एक्स कोऑर्डिनेट कहिए या एक्स एक्सिस कहिए, दोनों बराबर है। वाई एक्सिस को दूसरे किस नाम से जानते हैं, ऑर्डिनेट। किस नाम से, ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस एब्सिसा, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस एब्सिसा, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट। क्लियर? चलिए, अब
अब जैसे हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है 3 और 4, क्या है, पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 एंड 4। तो देखते हैं, ओरिजिन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, -1 -2 -3। क्लियर? ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस रिप्रेजेंट किए वाई डैश। क्लियर? अब देखिए 3, तो 3 कहाँ है, यहाँ है, वाई एक्सिस पे 4, 4 यहाँ है। तो अब इस दोनों के सामने का जो होगा, इस दोनों के सामने जो होगा, ये हो गया P 3 4, यही हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गया। क्लियर है इस पॉइंट का? ठीक है, अब वैसे ही दिया रहेगा, इस तरीके से। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालिए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -3 और 5। पहले एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स एक्सिस क्या हो गया -3, दूसरा क्या है, ये वाई एक्सिस 5, तो -3 एंड 5। क्लियर? ये हो गया, हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बचा हमारे पास, चलिए ये नोट कर लीजिए पहले। सबसे मेन टॉपिक क्वाड्रेंट। क्या होता है, क्वाड्रेंट। देखिए कोई भी जो पॉइंट है ओरिजिन, वो कितने डिग्री का फॉर्मेशन करता है, कितने डिग्री एंगल का, 360। ये जो पॉइंट है ये कितने डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, 360। क्लियर? अब हम क्या किए, दो प्लेन बनाए। क्या किए, दो प्लेन या सरफेस बोल सकते, दो सरफेस बनाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सॉरी एक्स डैश वाई एक्सिस वाई डैश। क्लियर? अब ये देखिए, ये 4 पार्ट में बटा है, ये क्या है, 4 पार्ट में बटा है। कैसे, तो ये देखते हैं, यहां ओरिजिन से एक लाइन ये गया, ये कितना बना रहा है, ओरिजिन से इस लाइन का बात करने से, तो ये 0 डिग्री बना रहा है। क्लियर? कितना बना रहा है, 0 डिग्री। अब 0 से हम आगे बढ़े, इस तरह पर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते, तो देखिएगा तो ये 4 पार्ट में बटा है। कितने पार्ट में बटा है, 4 पार्ट में बटा है। क्लियर? अब ये जो पहला पार्ट है 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, उसके बाद 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री क्या कहलाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या कहलाया, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस कैसा है, नेगेटिव, वाई एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब आते हैं 180 टू 270, 180 टू 270, जिसको हम क्या कहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स एक्सिस भी नेगेटिव, वाई एक्सिस भी नेगेटिव। क्लियर? अब लास्ट बचा 270 टू 360। क्लियर? इसको क्या कहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? इसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव,
वाई एक्सिस निगेटिव। क्लियर? तो अगर पूछा जाए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स का नेचर कैसा होगा, तो क्या कहेंगे हम? एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस निगेटिव। क्लियर? चलिए, ये हो गया। अब हमारा ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म है, इसमें अब कुछ बचा नहीं। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन बनाइए, जो डाउट्स होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चैप्टर हमारा हो गया खत्म। क्लियर? चलिए।